इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है उससे प्रूव होता है कि क्यों किसी भी एक कंपनी या फिर किसी भी एक एंटिटी के ऊपर निर्भरता होना ये हमेशा से गलत चॉइस रहा है। इसके कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं एंड इसमें एज ए कंट्री भारत के लिए भी बहुत ही बड़ी सीख है। इस समय यूक्रेन की सरकार और वहाँ के लोग स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, जो कि इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है। फरवरी 2022 में जब रशिया के साथ वॉर स्टार्ट हुआ था, रशिया ने सबसे पहले यूक्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था। यूक्रेन के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को कन्वेंशनल अटैक्स और साइबर अटैक्स से टारगेट किया था, जिससे इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी पूरी तरह से बाधित हो गई थी, जिसके कारण न सिर्फ सिविलियंस बल्कि सरकारी ऑफिशियल्स और मिलिट्री को भी कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सेस और रिस्पांस कोऑर्डिनेशन में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। युद्ध शुरू होने के 2 दिन बाद ही यूक्रेन की गवर्नमेंट ने इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से मदद मांगी थी और सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने की रिक्वेस्ट की थी, जिसको इलॉन मस्क ने तुरंत ही एक्सेप्ट करके यूक्रेन को फ्री में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया था। अब ये यूक्रेन के सिविलियंस के लिए तो काफी फायदेमंद था। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस यूक्रेन की सरकार और यूक्रेन की सेना के लिए आज की डेट में बैकबोन बन गया है, क्योंकि यूक्रेन की गवर्नमेंट और सेना न सिर्फ अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, ब्रॉडकास्ट और इमरजेंसी सर्विस बल्कि मिलिट्री लेवल के ऊपर भी रियल टाइम ड्रोन ऑपरेशंस, कमांड एंड कंट्रोल फंक्शंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए स्टारलिंक इंटरनेट का हैवीली यूज कर रहे हैं। पूरी तरह से स्टारलिंक के ऊपर निर्भरता ना हो, इसके लिए यूक्रेन की सरकार ने स्टारलिंक इंटरनेट के दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। यूरोपियन सैटेलाइट प्रोवाइडर्स और ग्राउंड बेस्ड फाइबर ऑप्टिक कंपनी से मदद मांगी थी, लेकिन स्टारलिंक की स्पीड, मोबिलिटी और वाइड डिप्लॉयमेंट के कारण ये वॉर सिचुएशन और यूक्रेन की डायनामिक नीड्स के लिए सबसे ज्यादा कॉम्पैटिबल साबित हुआ और ऐसी सर्विस कोई और कंपनी नहीं दे पाई। इसलिए फिर यूक्रेन की सरकार और यूक्रेन की सेना दोनों ने अपने ऑपरेशंस के लिए अपने आप को स्टारलिंक इंटरनेट के ऊपर आश्रित कर लिया, यानी सब स्टारलिंक इंटरनेट के भरोसे छोड़ दिया। और यही आज की डेट में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी गलती साबित हो गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। स्टारलिंक इंटरनेट कंपनी के मालिक इलॉन मस्क हैं और इलॉन मस्क ने यूक्रेन को धमकी दे दी है। इलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि अगर मैं यूक्रेन को मिलने वाला स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शन आज इसी समय ऑफ करके बंद कर दूं, तो यूक्रेन की सेना जो सारे फ्रंट्स के ऊपर लड़ रही है वो पूरी तरह से अचानक से तुरंत ही कोलैप्स हो जाएगी। मेरा स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम यूक्रेन की सेना की बैकबोन है। मुझे ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि ये युद्ध बिना किसी हार जीत के एक ही जगह पर अटका हुआ है और ये मुझे पता है कि यूक्रेन आखिरकार में हार ही जाएगा। जो लोग सच में ये समझते हैं और जिनको ये एहसास है वो यही चाहेंगे कि ये मीट ग्राइंडर जिसमें सोल्जर्स की मास किलिंग हो रही है ये पूरी तरह से रुक जाए और शांति स्थापित हो। वैसे अभी तक इलॉन मस्क ने यूक्रेन का इंटरनेट कनेक्शन बंद नहीं किया है, लेकिन ये पहली धमकी आ गई है एंड अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की सेना घुटनों के ऊपर आ सकती है। अब देखा जाए तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी फालतू में ये युद्ध काफी लंबा खींच रहे हैं। ना ही देश में इलेक्शंस हो रहे हैं और ना ही सीजफायर एग्रीमेंट के ऊपर बात आगे बढ़ रही है। अब ये युद्ध ऑलरेडी 3 साल लंबा खींच चुका है, कोरोना वायरस से भी ज्यादा। इसलिए अब काफी सारे लोग इस युद्ध से काफी दुखी आ गए हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगर रशिया के साथ सीजफायर एग्रीमेंट साइन कर लें और यूक्रेन इस युद्ध को रोकने में किसी भी तरह सफल हो जाता है, ये ना सिर्फ यूक्रेन के खुद के लोगों के लिए अच्छा होगा बल्कि रीजन के बाकी सभी देशों के बीच जो डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं, जो ट्रेड वॉर सामने आ गया है, इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है, ये सब चीजें भी सॉल्व हो सकती हैं। अब ये स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शन को बंद किया जाता है या फिर नहीं, वो तो खैर टाइम बताएगा। लेकिन इलॉन मस्क ने जो ब्लैकमेलिंग भरी, धमकाने वाली टोन का रास्ता अपनाया है, उससे पता चलता है कि किसी भी फील्ड में एक ही कंपनी के पास सारी पावर का होना, एक ही कंपनी की मोनोपोली होना, ये ना सिर्फ कस्टमर्स के लिए बुरा साइन है बल्कि अब इससे जियोपॉलिटिक्स में भी किसी भी देश को बड़ा नुकसान हो सकता है। कैपिटलिज्म में कई बार देखने को मिलता है कि किसी भी एक फील्ड में एक बड़ी कंपनी की मोनोपोली होती है। सबसे पहले वो मार्केट से अपने कंपटीशन को खत्म कर देते हैं एंड उसके बाद कस्टमर्स का सबसे बड़ा बेस एक्वायर करके मनमानी करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इलॉन मस्क सीधा सीधा एक कंट्री की गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते दिखाई दे रहे हैं। अब तक हम देख रहे थे कि जो दुनिया की मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आमतौर पर जियोपॉलिटिक्स के अंदर बिल्कुल नहीं घुसती थी, लेकिन अमेरिका में इलॉन मस्क ने एक ऐसा ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है जिसके बाद हो सकता है कि फ्यूचर में और भी कंपनियों के मालिक इस तरह की हरकत करें। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इलॉन मस्क को यूक्रेन का इंटरनेट कनेक्शन रोक देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।